फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद कृतिका आनंद चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में तो सभी के गुलाब के पौधे में काफ़ी मात्रा में फूल आते हैं। गुलाब के पौधे पर भर भर कर फूल आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे गुलाब के पौधे पर भी कितने ज़्यादा फूल आ रहे हैं। इसमें कुछ फ्लावर खिले हुए हैं, कुछ खिल रहे हैं और कुछ तो अभी छोटे छोटे ही हैं। तो आप लोगों के भी गुलाब के पौधे में ऐसे ही फूल आ रहे होंगे, लेकिन सभी के गुलाब के पौधे में सर्दी का मौसम रहने के कारण भी सभी के गुलाब के पौधे में इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण हो सकता है पौधे को रखने का स्थान। गुलाब को सर्दियों के मौसम में हर रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप चाहिए। गमले को ऐसी जगह रखें जहां पौधे को धूप अच्छी तरह से मिल सके। पौधे को अगर छाया वाले जगह पर रखते हैं तो पौधे में आप किसी भी तरह का कितना भी बढ़िया खाद दे दें, पौधे में फूल नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो बहुत ही कम आएंगे। इसलिए पौधे को ठंडी हवाओं और छाया वाले स्थान से बचाएं। इसे वैसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे अगर पूरे दिन का भी धूप मिले तो वो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सेकंड है पौधे को पानी देना। सर्दियों के मौसम में ठंडा होता है, इसलिए पानी देने से सावधानी रखनी पड़ती है। मिट्टी को हल्का नम रखें, लेकिन ज़्यादा पानी न दें। जब मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें और पौधे में सुबह के समय पानी देना सही रहता है, क्योंकि अगर पौधे को शाम में पानी देते हैं तो एक तो रात में ज़्यादा ठंड पड़ता है और शाम में पानी देने से पौधा में रात भर पानी ठंडा रहता है, जिससे पौधे में पाला का डर रहता है। वही अगर सुबह में पानी देते हैं तो पानी देने के बाद तो दिन में तो धूप निकलता ही है, जिससे कि मौसम में भी थोड़ी गर्माहट रहती है, जिससे पौधे को ठंड से बचाया जा सकता है। थर्ड नंबर पर है मिट्टी की देखभाल। गुलाब के लिए मिट्टी हल्की और पोरस होनी चाहिए। मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। मिट्टी बनाते समय ही मिट्टी को हल्का रखने के लिए उसमें राइस हस्क या फिर आप उसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। उपजाऊ बनाने के लिए उसमें अच्छी मात्रा से में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिलाएं और नीम खली डालकर उस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। और उसमें मिट्टी में बालू मिलाने से मिट्टी अच्छी रहती है। उसमें से जितने भी एक्स्ट्रा पानी रहता है वो मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं ड्रेनेज होल से। तो गमले में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल होना चाहिए। जब भी पौधे में पानी दें, एक्स्ट्रा पानी होल से बाहर निकल जाए, लेकिन केवल पानी निकले, मिट्टी नहीं। इसके लिए ड्रेनेज होल के ऊपर दिया का टुकड़ा या फिर दिया, मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा, गमले का टुकड़ा, पत्ता, नारियल का छिलका, मूंगफली का छिलका, आप किसी भी चीज़ को होल के ऊपर रखकर मिट्टी डालकर पौधा लगा सकते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी गमले से बाहर निकल जाए। 4 नंबर पर है खाद। तो पौधे को कैसा खाद दें? अगर आपका पौधे को पूरे दिन की धूप मिल रही है फिर भी उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आप उसमें अच्छे से खाद भी दे रहे हैं, तो गुलाब को नियमित पोषक की आवश्यकता होती है। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली डालें। अगर फिर भी आपके गुलाब पर कम फूल आ रहे हैं तो मैं अपने गुलाब को जो खाद देती हूँ वो आप भी दे सकते हैं। तो मैं अपने पौधे को सीवीड ग्रेनुअल बस 2 चुटकी के अंदाज से महीने में 1 बार देती हूँ। आप देख ही सकते हैं चम्मच में, छोटा सा चम्मच है, उसमें मैं आधे चम्मच भी पौधे को नहीं डाल रही हूँ, खाद पौधे को नहीं दे रही हूँ। आप देख सकते हैं आधे चम्मच से भी कम मैं पौधे में डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए मेरे पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख ही सकते हैं एक ही गमले में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। एक ही पौधे में भर भर कर फूल आए हुए हैं, और जो भी आपको जिस पौधे पर भी आपको फूल नहीं दिख रहे हैं उन सभी पौधों के फूल आकर रुक गए हैं, और फिर मैं उन सभी को कट कर दी हूँ, फिर उसमें फिर से फ्लावरिंग होगी। पौधे में हमेशा, ये गुलाब के पौधे में हमेशा फूल नहीं आते रहते हैं,
एक बार जब उसमें फूल आ गए तो उसे कट कर दीजिए। कट करने के बाद अच्छे से उसमें खाद दे दीजिए। उसके बाद ही उसमें फिर नई ग्रोथ होती है और नए नए कलियां बनती है। तो 5 नंबर पर है मिट्टी की गुड़ाई। जब भी पौधे में खाद डालते हैं तो खाद डालने से पहले या फिर बाद में मिट्टी की गुड़ाई कर दें। इससे खाद से जो भी मिट्टी में डाले हैं वो मिट्टी से ढक जाता है। खाद पर सीधा धूप नहीं लगता है। जब इसमें पानी डालते हैं तो पानी के साथ धीरे धीरे पोषक तत्व पौधे की जड़ तक पहुंच जाती है। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे में डालते हैं तो पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें और फिर कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे को दें। तो गुड़ाई करने से पौधे को ऑक्सीजन भी मिलती है। ऑक्सीजन जड़ तक आसानी से पहुंच पाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से अगर गुड़ाई करते हैं पौधे में तो डरने की कोई बात नहीं है। इस तरह से रूट थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, कट जाते हैं, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ाई करने से ऑक्सीजन जड़ को और भी अच्छे से मिलती है। इसलिए जब भी खाद दें या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो पहले तो मिट्टी की गुड़ाई कर दें। मिट्टी की गुड़ाई करने से अगर मिट्टी नहीं सूख रही है तो मिट्टी भी जल्दी सूखने लगती है और पौधे को अच्छे से जड़ को हवा भी लग जाता है। तो आप खाद देने के बाद या फिर खाद देने से पहले आप इस तरह से मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई भी कर सकते हैं। 6 है फूलों की देखभाल। फ्रेंड्स, जब भी आपके पौधे में फूल मुरझा जाए तो उसे कट कर कर हटा दीजिए। जितने भी मुरझाए हुए फूल हैं या फिर मुरझाई हुई पत्तियां हैं, सूखी हुई पत्तियां हैं, उन सभी को इस तरह से कट कर कर हटा दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, ये इस गुलाब में भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूल आए हुए थे। तो अब मैं इन सब को कट कर दे रही हूँ क्योंकि ये सब खराब हो गए हैं। और जब मैं इसे कट कर दूँगी तब इसमें और खाद दे दूँगी, तब इस कुछ दिनों के बाद फिर से इसमें इतनी ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। इसमें फिर से बहुत ही अच्छे से फूल आएंगे। गुलाब के पौधे में जैसे कि और सभी फूल के पौधे होते हैं, जैसे कि गुड़हल होते हैं, इन सभी में फूल आते रहते हैं, मुरझाते रहते हैं, लेकिन हमेशा फूल आते रहते हैं। लेकिन गुलाब के पौधे में एक बार फूल आ जाते हैं, उन्हें आप कट कर दीजिए सभी को। फिर उसके बाद इसमें अच्छे से खाद दीजिए। फिर कुछ दिन के बाद इसमें फूल आते हैं। इसी तरह से गुलाब में एक पैटर्न की तरह बना रहता है। उसी तरह से इसमें फूल आते रहते हैं। और जितने भी इसमें की सूखी पत्तियां होती है आप उन्हें भी हटा दीजिए। जैसे ही फूल को कट करते हैं तभी उसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है और नई नई कोपल और फूल आने में मदद करती है। ये देखिए, ये पौधा मैं कटिंग से लगाई थी। इसका मदर प्लांट भी मेरे गार्डन में है। और फ्रेंड्स एक बात और है, अगर ये जो पौधा देख रहे हैं, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपका गुलाब का पौधा मर सकता है। क्योंकि आप गुलाब के पौधे में जो नीचे जो भी निकला हुआ है वो कोई इसका नया ब्रांच नहीं है, वो है शकर, जो कि पौधा उसे अगर छोड़ देते हैं तो पौधा मर भी सकता है। इसलिए इसे आपको कट कर कर हटा देना चाहिए। फ्रेंड्स, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? आप इसकी पत्तियों का अंतर ही देख सकते हैं। इसकी पत्तियां और जिसमें फूल आए हुए हैं उसकी पत्तियों को देखिए, दोनों का कलर अलग होता है। और देखिए, इसमें 7 पत्ते होते हैं और जिसमें फूल आ रहे हैं उसमें मात्र 5 पत्ते होते हैं। तो आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं। तो जब भी इस तरह से आपके गुलाब के पौधे में निकले तो आप उसे तुरंत ही कट कर कर हटा दें, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। और अगर ये बढ़ने लगा तो जिसमें फूल आते हैं वो धीरे धीरे सूखने लगता है, क्योंकि अब जो भी पोषक तत्व खाद अपने पौधे को देते हैं ये मेन ब्रांच तक पहुंचने ही नहीं देता है। वो क्योंकि ये नीचे से ही निकला होता है तो सारा पोषक तत्व लेकर खुद ही बढ़ने लगता है और इसमें ना ही आपको फूल दिखेगा कभी भी, और ये नुकसान ही करता है कि मेन जो आपका पौधा है उसी को मार देता है। इसलिए ये ऐसा जब भी आपके गमले में दिखे तो इसे तुरंत ही काट कर हटा दीजिए, नहीं तो आपका पौधा मर सकता है। और इससे ये सबसे नीचे निकलता है, इसलिए पौधे में फंगस लगने का भी डर हो जाता है, क्योंकि ये मिट्टी से टच करता हुआ रहता है। तो इसलिए इसे आप जब भी देखें इसे अच्छे से कट कर कर हटा दीजिए। फ्रेंड्स, गुलाब फूलों का राजा होता है और इसे हर चीज़ राजा की तरह चाहिए। मतलब इसे हर चीज़ अच्छे से चाहिए, धूप अच्छे से चाहिए, पानी अच्छे से चाहिए,
इसे खाना भी यानी खाद भी अच्छे से चाहिए। इसका रख रखाव मतलब इसे अच्छे से जगह पर रखिए, तभी इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और इसमें अच्छे से फूल आते हैं, वो भी साइज़ बड़े बड़े आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए वीडियो को अब यहीं रोकती हूँ। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।